चलिए आज का टॉपिक नंबर है 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, सर्कल दिया जाएगा और उनसे आपको एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा। सिंपल है टॉपिक, लेकिन उससे पहले आपको मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बारे में और मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में अंतर। देखिए दो टर्मोलॉजी है, एक सेक्टर और एक शब्द है आपके लिए सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर जो बनता है हमेशा 2 रेडियस के बीच में बनेगा और सेगमेंट जो बनेगा आपके कॉर्ड के द्वारा, 1 कॉर्ड के द्वारा, केवल एक कॉर्ड के द्वारा जो बनेगा वो आपका बन जाएगा सेगमेंट। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है और इसमें आपको दिख रहा है केवल ये एक कॉर्ड है। तो यहाँ से ये जो छोटा पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला जो बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ऐसे ही इसमें जो छोटा पार्ट था इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब होता है बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिए एरिया निकालने के सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप माइनर सेक्टर के लिए एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ये हो गया आपका माइनर सेक्टर के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तब आप क्या करेंगे, तब आप पाई स्क्वायर में से माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या फिर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस थीटा बटे 360, ये भी कर सकते हैं। तो ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा। ऐसे ही आपको निकालना है माइनर, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला लग जाएगा, या इसी को और लिख सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए वही प्रोसेस है। अगर आपने यहाँ मेजर सेगमेंट लिखा तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट हैं। आइए क्वेश्चन इन पे लगाते हैं, देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया था गिवन दैट, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी, कि आर की जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है एंड थीटा की जो वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, हमको निकालना है एरिया। क्या निकालना है, एरिया। और देखिए जब कहा नहीं जाए तो मान के चलिए हमको एरिया ऑफ क्या निकालना है, माइनर सेक्टर। तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 इंटू आर की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/360। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो यहाँ से आप 22 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22×6 यानी कि 132 अपॉन के आ जाएगा 7। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल व्हिच सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसमें देखिए क्वाड्रेंट कहा गया है। ठीक है, तो इसमें एंगल नहीं दिया है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, जैसे ये सर्कल है, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और प्रत्येक क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो हम कह सकते हैं गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कब होगा? ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसके अनुसार होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। और क्या दिया है? सर्कमफेरेंस दिया है। किसकी सर्कमफेरेंस दी है? तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया है। कितना दिया है? तो आप लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू लापता है। अब 22 से 22 कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 7 क्या आ जाएगा? 2। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई है। एरिया कैसे निकाल लेंगे? तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते ही, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब जैसे ही पाई की वैल्यू 22/7 रखे हो, आर की वैल्यू 7/2 इंटू थीटा की वैल्यू 90/360। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे 2 का अगर डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन आएगी। आप क्या है 7/2 ही रखिए तो बेटर रहेगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 11, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा। तो यहाँ देखिए 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 77, और ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका आंसर आ गया 77/8 स्क्वायर। ये देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया जो स्वेट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। और इससे पहले जो सेकंड क्वेश्चन लगाया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आना ही आना है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो कि इसमें क्या दिया क्या है? गिवन दैट द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 14 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड दी है वो देखिए, इसमें जो द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक है वो 14 सेंटीमीटर है। आप कहेंगे आर की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए आप एक घड़ी देख लीजिए। घड़ी जो होती है ऐसी होती है। इसमें क्या होती है? ये मिनट की सुई होती है और ये हावर वाली क्या होती है? छोटी। तो ये सुई ऐसे धीमे 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 घूमेगी। ठीक है, तो आपको क्या दिया? ये लेंथ जो है मान के चलेंगे किसकी वैल्यू हो जाएगी? रेडियस की। कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहे हैं 5 मिनट में कितने डिग्री घूमे, कितना एरिया कवर करेगी। तो हमसे एरिया पूछा गया। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 मिनट में जो मिनट वाली सुई है कितना एंगल बनाएगी। आइए देखते हैं कैसे। ये आपका बेसिक पॉइंट है। बेसिक क्या है कि आप जानते हैं कि 1 घंटे में जो सुई है 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बात सही है। तो हम बराबर लिखेंगे 360 डिग्री। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1 मिनट बराबर आपने कितना किया? 6 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 5 मिनट की जो वैल्यू होगी 5 × 6, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 30 डिग्री। कितना बनेगा? 30 डिग्री। तो यहाँ नहीं कि आपने कह दिया कि इस थीटा की जो वैल्यू है 30 डिग्री है। तो एरिया देखिए कितना आसान हो जाएगा। एरिया कैसे लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या रखोगे? 14। कितने बार? 2 बार। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री अपॉन में 360। 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब देखिए 2 3 जा 6 और 11 2 जा 22। आप क्या करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15 अपॉन में 3। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर डॉट, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट माइनर सेगमेंट सेकंड मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए यूज जो करनी है पाई बराबर 3.14। ठीक है, आइए कैसे करते हैं देखिए। की बात करते हैं
ये लाइन इससे लिखने से ये पता चल जाता है कि वैल्यू क्या क्या दी है। तो आर की वैल्यू देखिए 10 सेंटीमीटर दी है, बहुत बढ़िया। आगे बोल रहे हैं राइट एंगल एट सेंटर, मतलब सेंटर पे जो एंगल बनना है थीटा वो 90 डिग्री। क्यों बनना है? क्योंकि भैया राइट एंगल आप पढ़ चुके हैं, जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। फिर आगे बढ़े, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या पूछ रहे हैं भाई? माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है ये ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? देखिए इसमें बोला गया है कि आप जो पाई जो वैल्यू यूज करेंगे वो 3.14 करेंगे, ठीक है, यानी कि 14। चलिए 3.14 लिख लिया। आर की वैल्यू 10 लिखोगे, फिर एक बार 10 लिखोगे, इंटू थीटा की वैल्यू 90/360 माइनस 1/2 आर की वैल्यू 10 इंटू 10 और साइन 90। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखिए 3.14 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 100 हो जाएगा, और ये 90/360 हो जाएगा, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 10 में 10 करेंगे कितना हो जाएगा 100, और साइन 90 का मान होता है एक, आप ये टेबल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 बन जाए 9, 9 4 जा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 314। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 4, माइनस ये हो जाएगा 100/2। अब देखिए होता क्या है कैलकुलेशन में, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम कहते हैं दोनों के जो वेस हैं वो समान बना लीजिए। यहाँ पर 2 का कर दिया, यहाँ पर 2 का कर दिया, तो क्या हो जाएगा 314/4 माइनस क्या आ जाएगा दोस्त 200 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ आप देखिए आएगा 4, आप यहाँ से क्या करेंगे, कितना बचेगा 4, यहाँ 1, 3 में से 2 जाएगा 1, आप एलसीएम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, कितना बचा 3, 34, और 4 8 जा 32, पॉइंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं जो आपका आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे कि ऐसा होता है ऐसे, और ये पार्ट, ये जो पार्ट होता है माइनर होता है, ये बड़ा वाला पार्ट, तो इसमें से क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, ठीक मेरे दोस्त। आर की वैल्यू क्या करनी है 10, फिर 10 करेंगे, माइनस क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10, और थीटा की वैल्यू 90/360। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 इंटू 100 आ जाएगा, माइनस 3.14, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और ये 4, तो 1/4। आगे बढ़े तो 3 अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 314, इसमें कर दिया ये 314/4 दोस्त, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया 4 का मल्टीप्लाई, तो दोनों के बेस क्या हो जाएंगे समान। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16 कैरी 1, और 4 1 जा 4, और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 3 जा 12, माइनस क्या करेंगे 3 1 4, तो देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, फिर क्या बचेगा 5 में से 1 गया 4, 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, अपॉन में क्या आएगा 4, 4 से डिवाइड देंगे, 4 2 जा 8 कैरी 1, और 4 3 जा 12 कैरी 2, और ये क्या बचेगा 22 हो जाएगा, 4 5 जा 20, पॉइंट बचेगा 2, और 4 5 जा, तो ये आपका आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फुल स्टॉप, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा द लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, थर्ड क्वेश्चन एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, एक कॉर्ड के द्वारा एक आर्क के द्वारा आपसे एरिया पूछे गए हैं, तो कैसे निकालें आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या क्या दिया है, तो गिवन दैट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है रेडियस, क्या दिया दोस्त रेडियस, रेडियस की वैल्यू 21 सेंटीमीटर,
आगे बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ और दी है, थीटा जो है वो 60 डिग्री दिया है। अब आपको सवाल निकालना, पहला क्वेश्चन पूछा गया है द लेंथ ऑफ आर्क। द लेंथ ऑफ आर्क कैसे है निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला आसान है, क्या लिखेंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे 21, थीटा की वैल्यू 60/360। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 3 जा कितना आ जाएगा 21, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 12, वो 6 और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। देखिए इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये लेंथ पूछा गया, इसलिए 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी कि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। जब आपसे कहा ना जाए माइनर निकालने की मेजर, तो मान के चलिए कहा नहीं गया तो हम माइनर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इतना सरल फॉर्मूला है दोस्त, आप लगाते लगाते सीख जाएंगे। क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है दोस्त, पाई की वैल्यू कितना रखोगे 22/7, आर की वैल्यू 21 × 21, थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 60/360। 0 से 0 कैंसिल दोस्त, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा और 2 से ये कट जाएगा कितना 11। 11 का मल्टीप्लाई किस में करना है 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 कितना हो जाएगा 23। ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या पूछा गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और इसका हमने फॉर्मूला आपको लिखा दिया है, नहीं है याद तो देख लीजिए कैसे करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस क्या करोगे 1/r² साइन थीटा, और पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 की वैल्यू अभी निकाली थी जो 231 निकली थी, माइनस क्या करेंगे 1/2, आर की वैल्यू 21 × 21 और साइन 60 की वैल्यू जो होती है आप क्या लिखेंगे साइन 60। ठीक है, तो साइन 60, तो यहाँ आ जाएगा 231 माइनस ये 1/2 × 21 × 21 और यहाँ आ जाएगा आपका साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका करेंगे 441 √3 हो जाएगा /2 2 जा 4। तो यही आपका आंसर दे रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से, यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर रेडियस दिए, इसको 60 डिग्री एंगल है एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट के एरिया निकालने। ठीक है, और इसमें देखिए यूज करना है 3.14 एंड √3 की वैल्यू ऑलरेडी दी है 1.73। आइए कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दिया है लिख लेते हैं, इससे अच्छा लगता है हमें लिखने में। देखिए क्या दिया है, आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर एंड एंगल यानी कि थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। हमसे पूछा क्या है माइनर सेगमेंट, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला देखिए थोड़ा सा बड़ा है बट आसान है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, यूज करना है 3.14 इंटू आर की वैल्यू रखनी है 15, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/360 माइनस 1/2 आर की वैल्यू 15 × 15 और थीटा की वैल्यू साइन 60, तो ये हो जाएगी साइन 60। यहाँ पर देखेंगे तो ये 1.4 इंटू क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 225 और ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 यानी कि 1/6 माइनस 1/2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225 इंटू साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है वो क्या आ जाएगा 225 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3.14/6 माइनस यहाँ पर जो √3 की वैल्यू यूज करनी है वो आपको करनी है √3 की वैल्यू वो 1.73, ऐसा हम नहीं कह रहे, एक पेपर में दिया गया तो हमने इसके लिए लिख लिया 1.73/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 लिखा है यहाँ 4 लिखा, तो बराबर इसमें क्या किया 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे
इसमें 3 का कर देंगे, ठीक है। तो कर दिया, बहुत बढ़िया। तो 225 हो जाएगा। 2 का करेंगे 2 4 जी। अब देखिए 628 अपॉन में कितना आ जाएगा 12, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 पॉइंट लग जाएगा। अपॉन कितना हो गया 12। दोनों के देखिए बेस समान है तो ये हो जाएगा 225। अब यहाँ से आप क्या, यहाँ पर देखिए पॉइंट आएगा, ऊपर भी पॉइंट है तो यहाँ पर 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 19। 11 में से 1 जाएगा नहीं, 1 में से 1 जाएगा 0.6 में से 5 जाएगा 1, अपॉन में कितना आएगा 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा 225, मल्टीप्लाई करना है 1.09, ठीक है। 9 का करेंगे कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ बचेगा 4, 92 जा 18 और 4 कितना हो जाएगा 200 वो 22, कैरी आएगा 2, 92 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। आप यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर ये 0 0 0, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे, बन का करेंगे 5 2 फिर 2, यहाँ ऐड करेंगे 5, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 2 2 4, यहाँ आ जाएगा 2, पॉइंट कितने बाद 1 2, तो ये पॉइंट लग गया। तो यहाँ आ गया था 245.25 अपॉन 12, डिवाइड देंगे, 12 2 जा 24, यहाँ डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 आएगा, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ हो गया आपका 52, 12 4 जा 48, जो यहाँ 4 बचेगा, और 12 3 जा 36, तो आपका आंसर आ गया 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें डिवाइड देंगे तो अभी और आएगा 75 और आ जाएगा, ठीक है। 20.4375, ये आपका निकल आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए ये बड़ा आसान है ना। आसान कैसे है देखते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर है कि सेगमेंट है, तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 22 नहीं रखेंगे, 3.14 रखेंगे। आर की वैल्यू जो दी थी आपको 15 × 15, और इसका आंसर आया था 20। देख लेते हैं एक बार कितना आंसर दिया था, ये देखिए 20.4375, क्या दिया था 20.4375। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे, तो 15 4 जा 60, 0 कैरी 6, 15 1 जा 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, कैरी 2, 15 3 जा 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 पॉइंट। मल्टीप्लाई 15 फिर कर लेंगे। देखिए हमने इसमें 15 15 क्यों किया, क्योंकि ये 225 हो जाएगा, जो कि बड़ा नंबर हो जाएगा। अब देखिए फिर आसान हो जाएगा, 0 15 1 जा 15, यहाँ 15 7 जा आ जाएगा 105, और यहाँ कितना बचेगा आपका 1, तो ये आ गया 6 कैरी 10, 15 4 जा 60, 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, कैरी कितने बार 2 पॉइंट, माइनस करेंगे 20.4375। देखिए इसको घटाएंगे कैसे, तो ऐसे लिख लीजिए यूँ 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 यूँ, इसको घटाएंगे पॉइंट्स ये 4375, ठीक है। तो एक 0 और लगाएंगे यूँ करके, ठीक है। चलिए तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9 में 7 गई 2, यहाँ बचेगा 9 में 3 गई 6, ये बचा 4 में से 0, यहाँ आ जाएगा 6 में 0 है 6, और 0 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा आपका 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 686.0265 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और इसमें यूज करना है 3.14 एंड √3 1.73। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह दिया है, एक बार फटाक से नोट करते हैं। तो गिवन दैट क्या लिखा है भाई, आर की वैल्यू लिखा है 12 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू दोस्त 120 दी है, क्या दी है 120। और जब भी आपसे ये देखा जाए कि केवल क्या पूछा गया करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि बताया ही नहीं माइनर निकालना है कि मेजर निकालना है, तो ऐसा ना कहा जाए तो मान के चलिए हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है दोस्त। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, फटाक से ना लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू यूज क्या करना है 3.14, आर की वैल्यू 12 इंटू थीटा की वैल्यू 120/360 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 12 इंटू 12 और साइन कितना आ जाएगा 120। अरे सर जी साइन 120 की वैल्यू क्या होगी? अरे घबराने की बात नहीं है, साइन 120 जो होता है वो 90 प्लस क्या हो जाएगा 30। 90 प्लस 30 का मतलब साइन 90 प्लस 30 जो कि किसके बराबर होगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा, ठीक है 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3.14 इंटू 12 इंटू 4, ठीक है दोस्त। माइनस 2 से ये कट जाएगा 6, तो ये 6 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पर क्या आ गया साइन 120 साइन कॉस 30 के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू √3/2 होगी। अब 2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका इसमें, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5.43 जा 12 इंटू 12 माइनस यहाँ कितना बचा 3 इंटू 12, और √3 की जो वैल्यू है आपको पता है कितनी दी है 1.73, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12, 12 6 जा 72, कैरी कितनी आएगी 7, यहाँ लिख लेते हैं 7, 12 5 जा 60 और 7 67 पॉइंट, 12 2 जा 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 12 1 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, पॉइंट कितने बार 2 बार, माइनस 12 का मल्टीप्लाई 12 3 जा 36, 12 7 जा 84, 84 और 3 कितना हो जाएगा 87, 12 1 जा 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, पॉइंट कितने बार 2, और इंटू कितने का और करना है 3 का। चलिए एक बार और कर लेते हैं, 150.72 माइनस 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 और 3 2 जा 6, पॉइंट कितना आएगा ये। अब देखिए घटाएंगे कैसे दोस्त, आज अब आपकी आ जाती 5वीं क्लास की में, तो यहाँ लगेंगे 15.72, यहाँ पॉइंट ये लगा, यहाँ 28 लिख लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 62 अपॉन में 2 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, पॉइंट यहाँ क्या आएगा 0 में से 2 जाएगा नहीं तो डाल लेंगे, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 6 जाएगा नहीं मतलब, तो 14 में 6 गया 8, यही आपका क्या हो गया आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये बोलते हैं घोड़ा वाला सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। देख रहे हैं घोड़ा ये बनाया हुआ है, यहाँ पर ये लाइन खींचिए तो ये एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर shaped grass field of the side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which our horse can graze. मतलब पूछा गया है कि अगर रस्सी 5 मीटर की है तो घोड़े द्वारा चरी गई घास का एरिया बताइए। दूसरा, द इंक्रीज इन द एरिया ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अगर हम 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी का यूज करें तो एरिया में कितना इंक्रीजमेंट आएगा, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया था गिवन दैट की बात कर लेते हैं दोस्त। तो क्या दिया है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या पूछा, द एरिया पार्ट ऑफ विच इन द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि घोड़े द्वारा चरी गई घास का एरिया, तो एरिया बराबर फॉर्मूला क्या लग जाएगा दोस्त, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यहाँ क्या आ जाएगा 22/7। और इसमें देखिए यूज जो करनी है ना वो पाई की वैल्यू आपको, चलिए यहाँ क्या आ जाएगा पाई जो है 3.14 यूज करनी है, और आर की वैल्यू 5 × 5 और थीटा की जगह 90/360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा 9 1 जा 9, 9 4 जा, ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3.14 इंटू क्या होगा 25/4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 जा 100 कैरी 10 और 25 1 जा 25 और 10 35 कैरी 3, 25 3 जा 75 और 3 78,
अपॉन में क्या आएगा 4 पॉइंट 2 डिजिट बाद ये लगा दिया। भाई हमको क्या आता है, भाग देना आता है, ऐसे दे लेते हैं सरल तरीके से। यहाँ लिखेंगे 4, 4 1 जा 4, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 8, 4 9 जा, यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ बचेगा 2, फिर आ जाएगा 4 6 जा 24, यहाँ बचेगा 1 0, 4 2 जा आ जाएगा 8, फिर यहाँ बचेगा 2, फिर ये 0 लग जाएगा और 4 5 जा। ठीक है, तो पॉइंट जो है कितने बाद दोस्त लग जाएगा, आपने 9 6 2 5, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ये एरिया निकल आया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा हमें इंक्रीज निकालना है, तो इंक्रीज देखिए पहले हम क्या लगा देते हैं 10 सेंटीमीटर। अगर आर की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 मीटर क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोस्त मीटर ही दिया है तो 10 मीटर दिया है, तो ये भी आंसर किस में हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री दोस्त। तो अब क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, सॉरी थीटा बटे 360, तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी रखोगे 10 इंटू 10, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा 100 अपॉन में कितना हो गया 4। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा 340 अपॉन में 4, डिवाइड देंगे 4 7 जा, तो यहाँ देखिए डिवाइड दे लेते हैं साइड से, ये 314, 4 का देंगे 4 7 जा कितना आएगा 28, यहाँ बचेगा 3 और 4 8 जा, ये आ जाएगा 32 कितना आएगा 32 अपॉन 2, पॉइंट लगेगा यहाँ क्या बढ़ जाएगा 0 4 5 जा, तो ये आंसर आ गया 78.5। ठीक है, आइए हमसे इंक्रीज एरिया पूछा है, तो इंक्रीज एरिया कैसे करेंगे, तो आपको 78.5 में से क्या घटाना है पुराना वाला 19.625, कैसे, ये 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ बचेगा 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 में 6 जाएगा नहीं, और 14 में 6 गया कितना बचेगा भाई, आप कहेंगे सर 8, यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा आपका 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, यानी कि 8, यहाँ बचा 6 में से बन गया 5, और ये क्या लग जाएगा पॉइंट, यही आपका क्या हुआ इंक्रीज एरिया हो गया 58.875 मीटर स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक लग गए हैं। आज तक यहीं रखते हैं, अगली वीडियो में आपको हम 9 10 11 12 देख लीजिए। 11 क्या है, ये आपका 11 रहा, और ये आपका 10 रहा, ये आपका 12, और ये आपका 13, और ये 14, लगभग 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और रहेंगे जो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक देखिए और बताना कैसी है वीडियो। धन्यवाद।